Hello everyone. So today we will do the next act मतलब मैंने इससे पहले जो 1773 का एक्ट है वो हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1773 में कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत सारी कमियाँ रह गई थी। मतलब जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई थी, जो अच्छे से बताई नहीं गई थी उस एक्ट में। तो फिर उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो वो एक्ट आया, वो एक्ट क्यों आया? क्योंकि जो कंपनी में जो एक डिसिप्लिन लाने के लिए या फिर कुछ-कुछ कमियाँ रह गई थी उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि एक 6 मेंबर बॉडी बनेगी और बॉडी का नाम क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। मतलब एक बॉडी पहले से ही थी, ठीक है? और एक बॉडी फिर से बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ कमियाँ रह गई थी उनको दूर करने के लिए, और वो भी स्पेशली क्यों ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है वो क्यों सेटअप की गई थी? क्योंकि क्या हुआ था, सारी की सारी जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मतलब देखो एक होता है कि एक तो होता है कि रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब कहाँ से आता है, कितना क्या आएगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना किसके पास जाएगा, ठीक है? एक ये चीज़ होती है। एक चीज़ होती है जब आप सिर्फ जब पहले बिज़नेस के पर्पज़ से आए थे, तो एक बॉडी बनाई गई थी कि जो रेवेन्यू कितना क्या होगा, कितना एक्सपोर्ट, कितना इम्पोर्ट या फिर कितना टैक्सेस जो भी था, ठीक है? वो सारा वो हैंडल करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए थे, हमारे इंडिया में ही ब्रिटिश सर्स जो एस्टैब्लिश हुए थे, फिर वो क्या धीरे-धीरे क्या लगने लग गया कि वही जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो चीज़ें अलग है, और कहीं न कहीं जो हमारा जो बिज़नेस के पर्पज़ से जो सारी चीज़ें होती थी पहले, वो कहीं न कहीं अलग है। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बनाई 6 मेंबर्स की, जिसमें 6 मेंबर इंक्लूड किए गए, उसको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सारे के सारे जितनी भी पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, प्रशासन से संबंधित जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो कौन निभाएगा? वो ये जो 6 मेंबर की कमेटी बनी है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, एक बॉडी बनी है, वो ये सारी चीज़ें देखेंगी, ठीक है? एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करने की, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है, वो कब बनी थी या फिर उसका काम क्या था? उसको क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी? तो सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि उसको दी गई थी सिर्फ़ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो सारी बचती है जैसे लाइक रेवेन्यू हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें कौन करता था? जो दूसरी बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? जो 1773 आई थिंक उससे पहले भी थी, और वो अभी तक चल रही है, ठीक है? साथ-साथ में तो 2 बॉडी होगी हमारे पास, एक होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो 1784 के एक्ट में बनी, एक उससे पहले की बॉडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, ठीक है? तो दोनों को मतलब दोनों के काम बाँट दिए। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे अब इस टाइम पे क्या है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्ज़ीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, ठीक है? तीनों के काम अलग-अलग है। लाइक लेजिस्लेटिव क्या करती है? कानून बनाती है, एग्ज़ीक्यूटिव क्या करती है? उनको एग्ज़ीक्यूट करती है, उनको एक्शन में लेके आती है, और जुडिशरी क्या करती है कि अगर कोई चीज़ लाइक मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना है, वो पब्लिक के लिए कैसा है या फिर पब्लिक उसको किस वे से ले रही है, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि वो उसकी लीगैलिटी चेक करती है। लीगैलिटी चेक नहीं करती, बट वो होता है ना कि किसी के साथ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने रूल एंड रेगुलेशन बना दिया कि वो सिर्फ़ कुछ ही पीपल को तो मतलब अच्छा, मतलब उनके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ के लिए क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो तो पूरी सोसाइटी को क्या होना चाहिए, उसे मतलब एक लेवल पे आके मतलब हर एक सिटीज़न को, क्योंकि हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट है, मतलब तो क्या होना चाहिए, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई कोई रूल एंड रेगुलेशन बना दिया और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लोगों को। मतलब कुछ को फ़ायदा और कुछ को नहीं हो रहा, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि सबको होना चाहिए, ठीक है? ऑल ओवर। क्योंकि देखो, तो अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रेड और जो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई, ठीक है? दूसरी बात ये होगी। फिर उसके बाद होता है कि जो प्रोविंसेस हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नर जनरल वाज़ एम्पावर्ड टू डिसमिस द फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है? अब इसमें देखो 2 ही बात याद रखने लायक है। क्या-क्या है, 1784 का एक्ट क्यों आया था? मतलब ऐसे पूछ सकते हैं, बेसिकली एक रीज़न पूछ सकते हैं कि जो 1784 का जो एक्ट है वो क्यों आया था? पहली बात तो ये है। वो क्यों आया था? क्योंकि जो 1773 है, जो उस एक्ट में कुछ कमियाँ रह गई थी, उसको दूर करने के लिए आया था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो अब क्या कर दिया गया, काम को बाँट दिया गया। लाइक जो ट्रेड और जो कॉमर्स है, वो सारी चीज़ें दे दी गई किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई, और जो पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो किसको दे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, जो बॉडी मतलब 1784 के एक्ट के थ्रू बनाई गई, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, ठीक है? ये चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी? जो गवर्नर जनरल, जो मैंने आपको 1773 के एक्ट में बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब वो उसको एम्पावर कर दिया गया। उसको ये पावर मिल गई कि अगर मान लो जैसे अब भी होता है, जैसे कोई स्टेट अगर फेल हो जाए, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने में, या फिर जो सेंटर जो उसको आदेश देता है वो ना मानने, या फिर मतलब अच्छे से अगर स्टेट की मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट एम्पावर है कि वो
स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, मतलब वो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकते हैं कि वो स्टेट में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे काम करेंगी। तो ठीक ऐसे भी यहाँ भी ऐसी सेम चीज़ें पहले भी थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको एम्पावर कर दिया गया कि अगर मान लो कोई भी प्रोविंसेस अगर आपका कहा ना माने या फिर आपने कोई ऑर्डर जारी किया है, उसको अच्छे से कैरी ना कर सके अपने प्रोविंस में, तो वो क्या है, वो एम्पावर है कि वो ये कह सकता था भई इस प्रोविंस में अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चल रहे, नहीं फॉलो हो रहे अकॉर्डिंग टू माय ऑर्डर, तो वो उनको अपने अंडर ले सकता था या फिर उन पर कुछ भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई करवा सकता था। भई उन पे ये वाली चीज़ें अप्लाई करवाओ ताकि जो वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से वर्क कर सके अकॉर्डिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के थ्रू आई थी, किस एक्ट के थ्रू? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1794।